टॉपिक है आपका विलगित गोलीय चालक की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड एक किस तरीके से कोई कंडक्टर है हमारे सामने आइसोलेटेड, और इसके सरफेस पर की बात करें, सरफेस पर कितना कैपेसिटेंस होगा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो कंडक्टर है इसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, कई जगह स्मॉल आर भी दी हुई है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सेंटर पॉइंट को मैंने वो एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। अगर अपन बात करते हैं तो चार्ज यहाँ पर आया बेटा जी क्यू, और इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल है विद्युत विभव है वो कितना है V। तो इस पर चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, तो अपने पास बचा हुआ क्या है, एक C बचा हुआ है। तो हम किसी भी तरीके से इस सरफेस पर C को फाइंड करना है। रेडियस कितनी है, R है, कैपिटल R। कैपेसिटेंस फाइंड करना है, निकालना है। चार्ज कितना है, Q है, पोटेंशियल कितना है, V है। अब जब मैंने आपको बताया था हमें अगर C निकालना है, फॉर्मूला देखते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V। मैं बार बार इसको बताता हुआ आ रहा हूं, हर जगह यही काम आएगा कि अगर कहीं से हमें V मिल जाए तो हमको C निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमको पता है किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है। तो नाउ पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मैं बात करूं चालक की सतह पर विद्युत विभव, चालक की सतह पर विद्युत विभव, क्योंकि अगर हमारे पास V आ गया तो C निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर। अगर यहाँ पर कहीं स्मॉल आर होता बच्चों तो यहाँ मुझे स्मॉल आर लिखना पड़ता, या कैपिटल आर तो कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अपन को पता है के कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर क्यू अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया मैंने। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना चालक की सतह पर विद्युत धारिता। चालक की सतह पर विद्युत धारिता, मतलब हमको C निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कंडक्टर C इक्वल टू Q अपॉन V। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दिया। तो क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख सकता हूं, बिल्कुल। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब इसकी वैल्यू इसमें रखोगे तो C हमारे पास आ जाएगा। वैल्यू कितनी है, Q एच रहेगा, V की वैल्यू कितनी है, मैं रखता हूं इसकी वैल्यू, के के ऊपर कैसे रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हुआ, ये पूरा पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब मैं कह सकता हूं कि C इक्वल टू आएगा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर यहाँ देखा जाए तो मैं अगर ये कहता हूँ कि C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर है, कहीं से अगर अपन को आर मिल जाए तो क्या अपन C की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं हमें न्यूमेरिकल इस तरीके से आ जाता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें मिल जाती है, वो वैल्यू हमें हमारे पास पता है, हमें पता है। आर अगर अपन को मिल जाता है तो अपन सी निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो अपन ने क्या पढ़ा डायरेक्ट देखते हैं। k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू कितनी होती है? 9 into 10 की पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज दूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 into 10 की पावर 9। मतलब इसको उठा के अपन यहाँ रखें तो c इक्वल टू बन जाएगा हमारे सामने 1/9 into 10 की पावर 9 into r। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी लगभग माइक्रोफैराड की समथिंग आ रही है। भाई k की वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, k इक्वल 9 into 10 की पावर 9 हो जाएगा। इसको इधर भेज दिया, डिनोमिनेटर में चली जाएगी, इसको यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। अगर मान लो इसको हमने कांस्टेंट कर दिया तो ये मैंने न्यूमेरिकल के हिसाब से बताया है। अगर मान लो ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो c प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r। क्या हो जाएगा? c प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r है। अगर मान लो इस पूरे को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट बना दिया तो c प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। r क्या है? रेडियस है। c क्या है? धारिता है। ये त्रिज्या है और ये क्या है? कैपेसिटेंस है। तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटेंस of the conductor is directly proportional to the radius of spherical cell sphere। चालक की धारिता, चालक की धारिता गोले की त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगर कहीं पर r को डबल कर दिया जाएगा तो c भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसको 1 मान लो यार, ये अगर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। इसको 1 मान लो, कांस्टेंट है भाई, सब में वही रहेगा। तो हमने स्टडी किया था c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, और यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट हो जाता है, नियतांक हो जाता है, नियत हो जाता है, तो आता है c प्रोपोर्शनल टू r। अब बात ये आती है कि यहाँ पर r क्या है। r की बात करते हैं, r इज ए रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर स्फेरिकल सेल कह सकते हैं। c कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है। ये यहाँ तक क्लियर होता है। अगर मान लो कहीं से आपके सामने आर आ जाएगा, किसी न्यूमेरिकल में आर आपको गिवन होगा, तो आप सी यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो इस सिस्टम को व्हेन इस सिस्टम इज प्लेस्ड इन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, और कौन सा? एप्सिलॉन r। यदि मैं कहता हूं, यदि सिस्टम को या निकाय को, चालक को परावैद्युतांक माध्यम में रख दिया जाए
और उस परावैद्युत माध्यम का नाम क्या है, एप्सिलॉन आर। तो यहाँ देखते हैं कि जो सी है वो कितना आएगा, तो सी यहाँ पर सी नहीं आएगा, सी मीडियम आ गया। तो ऐसे मान लो कोई भी मीडियम हो गया और उस मीडियम में किसी कंडक्टर को रख दिया जाता है, तो इस मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक है, परावैद्युत है, वो कितना है, एप्सिलॉन आर अपन ने मान लिया। तो सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ हो जाएगा इनटू में आर। कई बार लिख देते हैं हम इसको एप्सिलॉन आर। अगर देखा जाए तो सी एम का फॉर्मूला ये वाला बना है। सी एम मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर मीडियम में रखा जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस इतना आएगा, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले वाले फॉर्मूले में यही था, अपन ने एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई कर दिया है इनटू कैपिटल आर। अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को नाम देता हूँ एक, इसको देता हूँ सेकंड। अगर रिलेशन निकालते हैं अपन, रिलेशन बिटवीन सी एंड सी एम, बिटवीन सी एंड सी एम, तो क्या रिलेशन आने वाला है इनके बीच में वो देखते हैं। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट को अपन डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या है, सी है, इक्वेशन सेकंड में क्या है, सी है। वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। सेकंड इक्वेशन वैल्यू पुट करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू आर आया। क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन आर से आर कैंसिल होगा। हमारे सामने क्या वैल्यू आई है, हमारे सामने वैल्यू आई है C अपॉन सी एम इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। मतलब इसको अगर उल्टा करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आ जाएगी सी एम इक्वल टू, इसका से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, इन्वर्स कर लेते हैं, सी एम इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन आर। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकल यहाँ से बन सकता है, अगर आपको कैपेसिटेंस दे देगा इन ए वैक्यूम एयर में और आपका मीडियम में कैपेसिटेंस दे देगा, तो आपसे एप्सिलॉन आर पूछ सकता है। यहाँ से एप्सिलॉन आर हमारे सामने आ जाएगा बच्चों सी एम अपॉन सी, कितना आएगा, सी एम अपॉन सी।